प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिखाए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, हे सर्वशक्तिमान यीशु मसीह जी, आप जैसा कोई नहीं। वचन की बातें, भेद की बातें देना चाहते हैं, अंदर की बातें आप बताएं। आपकी महिमा प्रभु जी प्रत्येक जीवन से, हमारे जीवन से होने पाए और आपकी स्तुति हम करने पाएँ। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 17 अध्याय, उसका 24 पद से 27 पद तक। जब वे कफरनहूम में पहुँचे तो मंदिर का कार लेने वालों ने पतरस के पास आके पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वे घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे सीमोन, तू क्या सोचता है, पृथ्वी का राजा महसूल या कर किससे लेता है, अपनों से या पुत्र से या पराये से? पतरस ने उससे कहा, पराये से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गया, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और उसके मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें देना। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? यीशु कहते हैं, मेरे लोग ईमानदार हों। पहली बात, ईमानदार। जब हम यीशु मसीह को जान गए, जब ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जीते हैं, ईमानदार रहते हैं, सरकार के प्रति, टैक्स के प्रति, कर क्या है? ये कर टैक्स है जो उस समय राजा को दिया जाता था, मंदिर में दिया जाता था। इसी तरह जब हम ईमानदार होते हैं और परमेश्वर की बातों को हम मानते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि हम हर तरफ से परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम उसकी करते रहेंगे। तो दूसरी बात है यहाँ मन की बातें। जब पतरस घर में गए तो यीशु मसीह जी ने उनसे कहा, क्या कर देना पुत्र को देना है या दूसरे देते हैं? उनने दूसरे, तो उनने कहा पुत्र बच गया। तो उन्होंने कहा, हमारे प्रति किसी को ठोकर ना पहुँचे, तू जा और झील के किनारे जाके बंसी डालना, जो मछली आए उसका मुंह खोलना और तुझको एक सिक्का मिलेगा। उस सिक्के को मेरे और अपने बदले ये दे, टैक्स दे। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह जी हर तरफ से शुद्ध और पवित्र थे। इसी तरह जब हम अपने जीवन को जीते हैं शुद्धता और पवित्रता के साथ, तो परमेश्वर हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं। यीशु मसीह तीसरी बात कहते हैं, जे उनको मेरे कारण ठोकर ना लगे। तो हमारे कारण भी हमें किसी के प्रति, हमारे जीवन से किसी को ठोकर ना लगे। पहली बात थी, हमें ईमानदार बनना है। इस जब पृथ्वी पर रहते तो ईमानदारी से हमें रहना है। दूसरी बात है, यीशु मसीह मन की बातें जानते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या विचार है, यीशु मसीह सब जानते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को अच्छे से जीना है, पवित्र जीना है। और तीसरी बात थी, यीशु मसीह कहते हैं ठोकर ना खाएं। इसी तरह हमारे जीवन से भी किसी को ठोकर ना लगे, हमारे जीवन से भी हर किसी की उन्नति होते जाए। तो ऐसे करके जब हम परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर हमें बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। इसीलिए अपना जीवन जब हम उन्हें सौंप देते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी दोष और इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और अपने जीवन को पवित्रताई के साथ जीते हैं और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहते हैं। परमेश्वर की बहुत बहुत तारीफ़ और महिमा करते हैं। अपने हाथ स्थानों पर रख लें, परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी, इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ, छोटे बड़े प्रभु जी सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे महिमा ले प्रभु जी, बड़े बड़े कार्य करें मेरी यहोवा, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं मेरे यीशु मसीह। आपका वचन कहता है तुम पवित्रताई में जियो, तुम्हारे ऊपर कोई भी दोष लगाने वाला ना हो। हाँ मेरे यीशु मसीह, हम जानते हैं शैतान है जो दोष लगाता है, पर आपने अपना लहू दे के हमें खरीद लिया। तो प्रभु जी होने दे कार्य, बड़े बड़े होने दे कार्य, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। रोजगार, बिजनेस,
प्रभु जी जो मैरिज होना है, शादी होनी है, उसमें सब में आप सहायता मदद करें। रोजगार, बिजनेस, प्रभु जी पूरे फील्ड में जहाँ जहाँ जाते हैं पवित्र आत्मा आप इनके साथ रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित अपने जीवन को जीते रहें। परमेश्वर हमसे बहुत खुश रहेंगे। परमेश्वर बहुत बहुत आपको आशीष दें। सबको जय मसीह की।